जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री विनोद बाबा बरसाने वाले कहते हैं, रे मन तू सावधान हो जा, समय नहीं मिलता, कैसे भी समय निकाल कर निद्रा घटाकर भजन के लिए प्रयास कर। हमको जाना है, हमको प्राप्ति करनी है। इस जन्म में शरीर रहते रहते अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भयानक भूल हो जाएगी। न जाने काल चक्र धकेल कर कहाँ से कहाँ ले जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान ध्यान करके आसन में बैठो, भगवत चिंतन करने की चेष्टा करो, अभ्यास करो। उठते बैठते खाते सोते हर समय भगवत चिंतन की कोशिश करनी चाहिए। इसी जन्म में हमको भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसे दृढ़ संकल्प लेकर अपना लक्ष्य स्थिर करके भगवत उपासना में लगना है। हमारा लक्ष्य ही ठीक नहीं है। भोगवृत्ति ये तो सियार कुत्ता भी करता है। शरीर रहते रहते हरि भजन नहीं हुआ तो संसार में इससे भारी कोई भूल नहीं है। ये भूल हमको संसार चक्र में दोबारा फेंक रही है। भक्ति में राधा रानी की कृपा से अनुप्रवेश होता जाएगा। दृश्यमान वस्तु पदार्थ जिसके प्रति हमारी रुचि है वो हटती जाएगी। ये स्वाभाविक नियम है। और जब ऐसा नहीं होता, मन सांसारिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ में पड़ा है, तो समझना चाहिए कि अभी भक्ति रस हमको नहीं मिला। कुछ लोग हमको कहते हैं, बाबा कुछ अच्छा नहीं लगता, भजन क्या करेंगे। हमने कहा, बड़ा शुभ लक्षण है। कुछ अच्छा न लगना ही उत्तम लक्षण है। यहाँ संसार में कौन सी वस्तु है जो अच्छी लगनी चाहिए। अच्छा लगता नहीं तो अच्छा है। अच्छा लगने का कोई वस्तु पदार्थ तो है ही नहीं। अच्छा नहीं लगता तब जानना कि कृपा हो रही है। और जब तक अच्छा लगता है तो समझना हम कृपा अनुभव कर नहीं पा रहे। हम कृपा अनुभव कर नहीं पा रहे। बाहरी संग से भी खतरनाक संग है तुम्हारे घर में। पुत्र परिवार प्रियजन वो तुम्हारे मन को प्रेम से आकर्षित करके भगवत चरण से हटा करके तुमको संसार चक्र में ले जा रहा है। तुम जान नहीं पा रहे हो। हमको गैरों ने नहीं यारों ने लूटा। गैरों में कहाँ दम था। मुझे गम था तो ये गम था, कश्ती जहाँ डूबी वहाँ पानी कम था। तुम्हें कोई प्रेम करे उतना हानिकारक नहीं है। तुमने प्रेम किया तो खतरनाक है। जो भगवत भक्ति भगवत प्रेम करना चाहते हैं उनके लिए ये शब्द हैं। जो गृहस्थी है उनके लिए हम हाथ जोड़ रहे हैं। उनके लिए छूट है। जो अच्छा लगे करो। भगवत प्रेम प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। उसके लिए कह रहे हैं बस। तुम्हारा मन 16 आने राधा रानी के लिए है और किसी को देने के लिए नहीं। संसार का प्रेम प्रीति मोह ममता ये तो बड़ा खतरनाक है। द्वेष हिंसा उतना हानिकारक नहीं है। प्रेम प्रीति तो भक्ति जगत में सबसे बड़ा विधातक है। तुमने किसी को प्रेम किया तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। इस हृदय को कठोर कर लो। ये दिल हम ठाकुर जी को छोड़कर किसी को नहीं देंगे। हाँ, सबके प्रति सहानुभूति है, लेकिन प्रेम केवल ठाकुर जी के लिए। दरवाज़ा बंद, हम और हमारे ठाकुर जी। खबरदार, ये मन किसी को देना नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। तो तुम्हारी यात्रा सरल हो जाएगी, सुगम हो जाएगी, सरस हो जाएगी। हम कठोर बात कहते हैं लेकिन सत्य कहते हैं। मानो या न मानो तुम्हारा मामला है। मानो या न मानो तुम्हारा मामला है। साधक का मन जब निश्चल हो जाता है तो प्रचार आदि कुछ अच्छा नहीं लगता।
बात करना, भाषण देने भी अच्छे नहीं लगता है। वो चाहता है एकांत में रहकर डूब जाऊं भगवत चिंतन में। लेकिन भगवत इच्छा भक्त के द्वारा कुछ कराना चाहती है, प्रचार दूसरे का मंगल कराना चाहती है। ऐसा कौन कर सकता है? ये तो भक्त ही कर सकता है। ये तो भक्त ही कर सकता है जिसके अंदर भक्ति दिव्य अनुप्रविष्ट हुई है। उसके द्वारा ही जगत का कल्याण हो सकता है। भाषण के द्वारा जगत कल्याण, किसी में भगवत अनुप्रेरणा प्राप्त होना कदापि संभव नहीं है। उसके मन में संसार के प्रति अनासक्ति आना संभव नहीं है। महत् पुरुष जिनके भीतर भक्ति देवी विराजमान है, उनमें ये शक्ति होती है कि वो जिनके प्रति दृष्टि डालते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी कल्याण करो, बस उसका मंगल हो जाता है। ये शक्ति महत् पुरुष के अंदर है, सबके अंदर होना संभव नहीं है। महत् पुरुष के सानिध्य में बैठने से ही कल्याण हो जाता है। तीव्र साधन चेष्टा देख के भगवत करुणा शक्ति उतर आती है। साधन चेष्टा रुक गई, करुणा भी रुक गई। कोई अगर सोचे भगवत कृपा बिना तो भगवत प्राप्ति होती नहीं है, साधन चेष्टा करके क्या होगा, तो बैठे रहो कभी नहीं होगा, तो बैठे रहो कभी नहीं होगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री विनोद बाबा बरसाने वाले कहते हैं,